हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेक्शन 10 पढ़ेंगे, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। जैसा कि हम सब जानते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास में। सो लेट्स बिगिन विदाउट मच अडू। Alone far in the wilds and mountains I hunt, wandering amazed at my own lightness and glee. In the late afternoon, choosing a safe spot to pass the night, kindling a fire and broiling the fresh killed game, falling asleep on the gathered leaves with my dog and gun by my side. इस सेक्शन में कवि जंगल में आनंद खोजता है। Alone far in the wilds and mountains I hunt. कवि बोलता है, मैं अकेला जंगल में, पहाड़ों में I hunt, शिकार करता हूँ। Wandering amazed at my own lightness and glee. Wandering means घूमना, अकेला घूमता हूँ। Amazed, आश्चर्यचकित होकर। कवि प्रकृति को आश्चर्यचकित होकर देखता है। At my own lightness and glee. अपने ही आनंद में मग्न होकर बहुत हल्का फील करता है, खुश होता है। In the late afternoon, और दोपहर के बाद, choosing a safe spot to pass the night, और वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश करता है जहाँ वह रात बिता सके। Kindling a fire, वहाँ वह आग जलाता है। And broiling the fresh killed game, और जो उसने ताज़ा शिकार किया है उसे उस आग पर भूनता है। Falling asleep on the gathered leaves, और जो पत्ते का जो उसने पत्तों का बिस्तर बनाया है उस पे नींद लेता है, सोता है। With my dog and gun by side, जहाँ पर वह उसका कुत्ता है और साइड में उसकी गन है। The Yankee clipper is under her sky sails. She cuts the sparkle and scud. My eyes settle the land. I bend at her prow, or shout joyously from the deck. The boatmen and clam diggers arose. Early and stopped for me. I tucked my trouser ends in my boots and went and had a good time. You should have been with us that. Yankee Clipper, it is the name of a ship. यहाँ कवि अब एक जहाज़ में है जिसका नाम यंकी क्लिपर है, और वह बोलता है कि यंकी क्लिपर आसमान के नीचे बहता है, चलता है, और शी कट्स द स्पार्कल एंड स्कड। शी इज़ शिप, यहाँ पर शिप को शी बोला गया है। कट्स द स्पार्कल, जो सूरज की रोशनी है उसको काटता हुआ स्कड, आगे प्रवाह होता है, आगे चलता रहता है। माई आईज सेटल द लैंड, आई बैंड एट हर प्रो, और कवि बोलता है कि यहाँ पर अब मैं लैंड, ज़मीन जो है उस पर मेरी आँखें ठहरती नहीं है, क्योंकि जहाज़ आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। और आई बैंड एट हर प्रो, और जो कवि यहाँ पर अब उसके जहाज़ के अगले भाग पर ठहर जाते हैं, और शाउट जॉयसली फ्रॉम द डेक, और जहाज़ की छत की तरफ देख के वो खुशी से चीखता है। द बोटमैन एंड क्लेम डिगर्स, द बोटमैन मतलब नाविक, एंड क्लेम डिगर्स मतलब सीपी खोदने वाले। एरोज अर्ली एंड स्टॉप्ड फॉर मी, सुबह जल्दी उठकर कवि का इंतज़ार करते हैं। आई टक्ड माई ट्राउज़र एंड्स, कवि भी अपने जो पैंट है उसके एंड्स को अपनी बूट्स में टक कर लेता है, मतलब उसके अंदर कर लेता है। एंड वेंट एंड हैड ए गुड टाइम, और उनके साथ जाता है और उसका बहुत अच्छा समय बीतता है। यू शुड हैव बीन विद अस दैट, और वह कहता है कि काश आप लोग भी मेरे साथ होते और देखते कि वह कितना आनंद की प्राप्ति उसे होती है। You should have been with us that day round the chowder kettle. I saw the marriage of the trapper in the open air. In the far west, the bride was a red girl. इस स्टेंजा में पोएट बोलता है, You should have been with us that day. काश आप भी वहाँ पर उस दिन होते। Round the chowder kettle. Chowder kettle का मतलब होता है
इट इज़ अ थिक सूप कंटेनिंग पीसेस ऑफ फिश, मतलब फिश का सूप, दैट इज़ कॉल्ड चाउडर कैटल। आई सॉ द मैरिज ऑफ द ट्रैपर, पोएट बोलता है कि मैंने एक बहेलिए की शादी देखी, इन द ओपन एयर, जो खुले में हो रही थी, इन द फार वेस्ट, दूर पश्चिम में। द ब्राइड वॉज अ रेड गर्ल, और उसकी जो वाइफ थी, जो ब्राइड थी, वो एक लाल लड़की थी, मतलब लाल लड़की से उसकी शादी हो रही थी। मतलब यह है कि एक बहेलिए की शादी जो कि दूर सुदूर पश्चिम में हो रही थी एक लाल लड़की के साथ, वहाँ लोगों को चाउडर कैटल परोसा जा रहा था, जो कि एक सूप होता है फिश का। Her father and his friends sat near cross-legged and dumbly smoking. They had moccasins to their feet and large thick blankets hanging from their shoulders. ब्राइड, दुल्हन के पिता और उसके दोस्त उसके नज़दीक ही क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं, एंड डम्बली स्मोकिंग। डम्बली डंप से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है, डंप मीन्स गूंगा, लेकिन यहाँ पर है चुपचाप स्मोक कर रहे हैं। दे हैड मोकसिन्स टू देयर फीट। मोकसिन्स means a flat comfortable shoe made from soft leather with large stitches around the front, मतलब मुलायम चमड़े से बना समतल आरामदायक जूता, that is called moccasin। तो उन्होंने मॉकसिन्स अपने पैरों में पहने हुए हैं, एंड लार्ज थिक ब्लैंकेट्स, और लंबे लंबे ब्लैंकेट्स, कंबल, हैंगिंग फ्रॉम देयर शोल्डर्स, उनके कंधों से लटक रहे हैं। ऑन अ बैंक लॉन्च्ड द ट्रैपर। He was dressed mostly in skins. His luxuriant beard and curls protected his neck. He held his bride by the hand. She had long eyelashes. Her head was bare. Her coarse straight locks descended upon her voluptuous limbs and reachable to her feet. Bank, on a bank मीन्स नदी के किनारे। लॉन्च द ट्रैपर, अब बहेलिया घूम रहा है, एंड ही वॉज ड्रेस्ड मोस्टली इन स्किन्स, और उसने खाल के, चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब जानवर की जो स्किन होती है उसकी खाल के वस्त्र पहने हुए हैं। हिज लग्जूरियंट बियर्ड एंड कर्ल्स, और उसकी जो घनी शानदार दाढ़ी है और उसके कर्ली बाल हैं, वो उसके नेक तक, उसकी गर्दन तक आ रहे हैं। ही हेल्ड हिज ब्राइड बाय द हैंड, उसने अपनी ब्राइड का, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ है। शी हैड लॉन्ग आईलैशेस, और उसकी दुल्हन के घनी लंबी आईलैशेस हैं। हर हेड वॉज बेयर, उसका जो सर है वो खुला हुआ है। हर कोर्स स्ट्रेट लॉक्स descended upon her voluptuous limbs. Her coarse का मतलब घने लंबे बाल सीधे उसके शरीर पर फैलते हुए, उसके अंगों पर फैलते हुए नीचे पैरों तक आ रहे हैं, और जिससे उसकी खूबसूरती बेहद मादक लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। The runaway slave came to my house and stopped outside. I heard his motions crackling the twigs of the wood pile. और तभी एक गुलाम, runaway slave means भागा हुआ गुलाम, एक भगोड़ा गुलाम, came to my house, पोएट के घर पर आता है, and stopped outside, और बाहर आके रुकता है। I heard his motions crackling the twigs. वह इतनी तेज़ी से भागता हुआ आता है कि कभी उसकी आवाज़, उसके पैरों की आवाज़ जो सड़क पर पत्ते बिखरे हुए हैं उसको तोड़ता हुआ, उसकी क्रैकलिंग की आवाज़ वो सुनता है। ऑफ द वुड पाइल, जो लकड़ी का ढेर, लकड़ी का गट्ठर है आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसके बीच को, उसको चीरता हुआ वह दौड़ता हुआ आता है।
Through the swung half door of the kitchen, I saw him limpsy and weak, and went where he sat on a log, and let him in, and assured him. आधा खुला हुआ किचन रसोई के दरवाजे से कवि उस भगोड़े गुलाम को देखता है और वह पाता है कि वह लंगड़ा है, लिम्सी मीन्स लंगड़ा, एंड वीक कमज़ोर है, एंड वेंट वेयर ही सेट ऑन ए लॉग, और कवि फिर उसके पास जाता है जहाँ वह गुलाम बैठा हुआ है। लॉग का मतलब एक लकड़ी का लट्ठा, एंड लेट हिम एंड एश्योर्ड हिम, उसके पास जाकर बैठता है और उसे सांत्वना देता है। एंड ब्रॉट वाटर एंड फिल्ड अ टब for his sweated body and bruised feet, and gave him a room that answered from my own, and gave him some coarse clean clothes. पोएट पानी लेकर आता है टब में भर के, उसकी स्वेटेड बॉडी के लिए, उसका जो शरीर है जो पसीने से भरा हुआ है, एंड ब्रूस्ड फीट, जो पैर हैं वो फटे हुए हैं, एंड गेव हिम अ रूम, और उसे नहलाने के बाद उसे अपना कमरा देता है, एंड गेव हिम सम कोर्स क्लीन क्लॉथ्स, और साफ़ धुले हुए कपड़े पहनने के लिए देता है। एंड रिमेंबर परफेक्टली वेल हिज रिवॉल्विंग आइज एंड हिज ऑकवर्डनेस, एंड रिमेंबर पुटिंग प्लास्टर्स ऑन द गॉल्स ऑफ हिज नेक एंड एंकल्स। पोएट उस गुलाम के बारे में बात करता है और वह बोलता है कि उसकी आँखें जो उसे घूर रही थी, उस गुलाम की आँखें जो कवि को घूर रही थी, उसे वह कभी भूल नहीं सकता। एंड रिमेंबर परफेक्टली वेल इज़ रिवॉल्विंग आइज एंड इज़ ऑकवर्डनेस, और जो ऑकवर्डनेस वो महसूस कर रहा था उसे वह कभी भूल नहीं सकता। एंड रिमेंबर पुटिंग प्लास्टर्स ऑन द गॉल्स ऑफ हिज नेक एंड एंकल्स, और कवि उसके घावों पर, गॉल्स मीन्स घाव पर मरहम लगाता है। यहाँ पर प्लास्टर का मतलब है मरहम, प्लास्टर लगाता है ऑफ हिज नेक एंड एंकल्स, उसके एंकल्स पर, उसके नेक पे, और उसे प्यार से बिठाता है अपने पास। He stayed with me a week before he was recuperated and passed north. I had him sit next me at table, my fire log leaned in the corner. पोएट बोलता है कि अभी 1 हफ्ते तक वह मेरे साथ रहा, वह ठीक हो गया, एंड पास नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ ठीक होकर चला गया। आई हैड हिम सिट नेक्स्ट मी एट टेबल, कवि ने उसे बराबरी का दर्जा दिया, अपने बराबर बिठाया उसे। माई फायर लॉग लीन्ड इन द कॉर्नर, अपने फायर लॉग के पास उसे बराबरी पे बिठाया। अब हम इस कविता का सारांश देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 52 सेक्शंस में बटी हुई है, और ये 52 सेक्शंस जो इसके हैं वो लीव्स ऑफ ग्रासेस नाम की जो बुक है उसमें संग्रहित है, उसमें इसका कलेक्शन है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये इसका 10th सेक्शन है। इस खंड में कवि जंगल में आनंद खोजता है। जब वह प्रकृति की गोद में है, वह आश्चर्य में डूबा रहता है। रात्रि में वह आग जलाता है, ताज़ा शिकार का भोजन करता है और पत्तियां बिछाकर सोता है, तथा उसका कुत्ता और बंदूक उसके पास होते हैं। बोट के नाविक सीपी खोदने वाले उसका इंतज़ार करते हैं, और वह खुली प्रकृति में उनकी संगीत का आनंद उठाता है। उसने एक बहेलिया की खुले में संपन्न हुई शादी को देखा, जिसकी एक लाल लड़की के साथ शादी हुई। उस समय जंगल के लोग पालथी मारे आनंद के मूड में बैठे हुए थे। बहेलिये ने खाल की पोशाक पहन रखी थी और वह दुल्हन का हाथ थामे हुए था। बड़ी बड़ी भौहों वाली दुल्हन के लंबे बाल थे जो उसके शरीर पर फैले हुए थे। तब एक भगोड़ा गुलाम उसके घर पर आता है। वह कमज़ोर और लंगड़ा सा है। कवि उसे सांत्वना देता है। गुलाम उसके पास 1 सप्ताह रुकता है। कवि उसे बराबरी का दर्जा देता है। वह उसे अपने साथ टेबल पर बैठने देता है।
विटमैन एक सार्वभौमिक व्यक्ति हैं। यह खंड उसके स्वतंत्रता के भाव को दर्शाता है और अमेरिका के लोगों के लिए संदेश भी है जो सत्ता में हैं। उनसे वह कहता है कि अमेरिका से गुलामी का नाश कर दें। थैंक यू।